बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको बताएंगे एक एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में कि वकला रहनमा हामिद खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी एक रहनमा है, उन्होंने मौलाना फजल रहमान और उन्होंने मौलाना फजल रहमान की जो आईनी एक कमेटी है जिसमें कामरान मुर्तज़ा शामिल हैं, दीगर लोग शामिल हैं, उनको ये बात बता दी है। उन्होंने कहा कि अगर आपने आईनी अदालत बनाई या इसकी हमायत की तो वकला बरादरी इसको किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी गरचे पीटीआई भी कबूल कर ले तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, हामिद खान उन्होंने ये बड़ी बात बनाई है, जिसके बाद आपको बताएं कि जो मौलाना फजल रहमान है वो आईनी बेंच के क़याम पर रजामंद हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच बनाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट इससे भाग रही है। ये डेवलपमेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपको बताते हैं, जैसा कि भी आपसे बात कर रहे थे, हामिद खान चूंकि एक अहम वकला रहनुमा है। हामिद खान उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो बहाली की तहरीक थी उसको चलाया था, और ये पाकिस्तान की एक कामयाब तहरीक थी। इसमें उनके साथ एतजाज एहसन शामिल थे, मुनीर मलिक शामिल थे और दीगर जो वकला थे जिनमें अली अहमद कुर्द और बाकी जो लोग थे उनमें शामिल थे। वकला बरादरी भरपूर तरीके से उस वक़्त खड़ी हो गई, गवर्नमेंट के सामने खड़ी हो गई, तो परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप थी उसके सामने खड़ी हो गई। आपको बताते चलें कि उस वक़्त जो सारी सियासी जमातें थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, पर जो भी था वो उनके साथ उस वक़्त अटल खड़ी थी। ये नाज़रीन उस वक़्त सूरत-ए-हाल थी। बहरहाल वकला बरादरी उस वक़्त जीत गई, वकील जीत गए, इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए। अब एक बार फिर वकील जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं और हामिद खान इस तहरीक को लीड कर रहे हैं। हामिद खान अब उन्होंने बताया है, उन्होंने कामरान मुर्तज़ा को, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को, उन्होंने कहा जी कि हम मर जाएंगे, कट मर मरेंगे, हमारी लाशों पर से आईनी अदालत बनेगी, आईनी अदालत को तो हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर बता दिया, उन्होंने कहा जी कि गर्चे मेरा तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन मैं आईनी अदालत को किसी तौर पर कबूल नहीं करूंगा। अगर मेरी जमात कर भी लेती है तो मैं इसके रास्ते में खड़ा रहूंगा। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वकीलों ने खड़े होने का फैसला कर लिया है, कन्वेंशन मुनक्कद हो रहे हैं, जिस तरह से तकरीरें की जा रही हैं काजी फायज ईसा और गवर्नमेंट के खिलाफ, एक बहुत बड़ी ये एक मूव है। अब आपको बताते चलें, इसी सारे मामले को लेकर मौलाना फजल रहमान वो अब एक नई आईनी अदालत जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक आईनी अदालत बननी थी, उससे पीछे हट गए हैं। ये डेवलपमेंट जो है ये रिसेंटली हुई, और इसके बाद मौलाना फजल रहमान को उनके जो आईनी माहिरीन थे और जो पीटीआई की आईनी माहिरीन थे, उन्होंने सब ने मिलकर एक मुश्तरका एक लाहे अमल दिया और उनको कहा जी कि आप आईनी अदालत को छोड़ें, आप आईनी बेंच बनाएं। आईनी बेंच जो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा, विद इन सुप्रीम कोर्ट जजेस होगा, उनके कुछ जो लोग होंगे, उन्हीं के जो सीनियर जजेस होंगे 5 या 7, वो आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। कामरान मुर्तज़ा वो अक्सर कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी 60,000 केसेस हैं, आईनी केसेस 200 होंगे तो एक आईनी अदालत की जरूरत क्या है। बहरहाल ये एक मूव जरूर थी जिससे अब जो मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम अब पीछे हट गई। लेकिन जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ ये जो तजवीज़ थी इसको शेयर किया गया, गवर्नमेंट को बताया गया कि अगर आप आईनी अदालत से पीछे हट जाएं तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जमीयत उलमा इस्लाम भी ये काम करने के लिए तैयार है, हमारे साथ दूसरी छोटी जमातें जो हैं वो भी ऑन बोर्ड है, वकला बरादरी पूरी की पूरी उन्होंने कहा जी हमारे साथ है इस तजवीज़ पर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तर्ज का एक लाहे अमल अपना लिया जाए और एक आईनी बेंच बना दिया जाए, जो कि को भी अगर कोई आईनी केसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो वो आईनी बेंच बैठ जाया करेगा और उस केस को डिस्पोज कर दिया करेगा। जारी बात है। अच्छा, इसमें एक तो ये कि आईनी अदालत खत्म हो गई है, आईनी अदालत के खत्म होने से एक चीज जैसे काजी फाइज साहब उनका जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है। चीफ साहब 25 अक्टूबर को अब जा रहे हैं घर, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है, कोई इसमें कोई शक शुबा वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिटायरमेंट के हवाले से वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, उनको अशाइया देने के लिए वहां पर तैयारियां हो रही हैं।
नाज़रीन, लेकिन आपको दूसरी बात बताते चलें, अब गवर्नमेंट के लिए जो सरदर्द है, जो गवर्नमेंट के लिए ये सारा मुश्किल काम है, वो ये है कि वो इस आईनी बेंच पर नहीं आ रहे। गवर्नमेंट क्यों आईनी बेंच पर नहीं आ रही? गवर्नमेंट कहती है जी कि अगर हमने आईनी बेंच ही बनाना है और इन्हीं जजेस पर हमने आईनी बेंच बनाना है, जिनसे अब वो भाग रहे हैं, तो उसका फिर फ़ायदा क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंपोजिशन बड़ी जो ज़बरदस्त है, जो गवर्नमेंट के किसी भी तौर पर वो फेवरेबल नहीं है। एक काजी फाइज साहब, वो तो जारी बात अब 25 अक्टूबर को चले जाएंगे। अब उनके बाद रह जाएंगे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, सीनियर मोस्ट जज, और अमेंडमेंट नहीं होती तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। नाज़रीन, अब इसमें दो चीजें हैं। अगर अमेंडमेंट होती तो क्या गवर्नमेंट जो है कोई पैनल बनाकर लाएगी 3 जजेस का कि उसमें से चीफ जस्टिस को चुन लिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर 3 जजेस में भी गवर्नमेंट उसको चूज करती है तो उसके बाद आईनी बेंच बनता है, तो वो भी किसी तौर पर गवर्नमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि उसमें जितने सारे वो सीनियर जजेस हैं, उनकी जो मेजॉरिटी है इस वक्त, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जिस तरह से वो रिजर्व सीट में अपना फैसला सुनाया हुआ है और वो बड़े डिटरमिन खड़े हैं। आपको उसके वो बारे में बताते हैं कि सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं। उनके बाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। उनके साथ अब जस्टिस याया अफरीदी हैं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। गवर्नमेंट के लिए वो भी इतना वो उसके हक में नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट वो फैसले देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चौथे जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, और जस्टिस मिनुद्दीन खान के साथ हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। ये दो जजेस हैं जिन पर गवर्नमेंट तकिया किए हुए थे कि शायद अगर वो 5 जजेस का पैनल लें तो इनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दें। अच्छा, लेकिन अगर अब जबकि आईनी बेंच है, आईनी बेंच की बात कर रहे हैं, तो ये तो 5 जजेस हो गए, इन पे आईनी बेंच बनाया जाता, तो गवर्नमेंट वो जो शायद उस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वो 7 जजेस का आईनी बेंच बनाती है गवर्नमेंट को या अपोजिशन के साथ मिलकर को ऐसी आईनी तरमीम लाती है, तो 7 जजेस में फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस मिनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक, उन्होंने भी रिजर्व सीट में ये अपना फैसला सुनाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया है कि आप पीटीआई को रिजर्व सीट्स दें। तो ये जारी बात, अगर 2 जजेस बीच में से रिटायर भी हो जाएंगे तो बाकी जजेस उनकी जरा टन्योर लंबा है। गवर्नमेंट जो है उसके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो आईनी बेंच जो है उस पर अब नहीं मान रही। और ये एक मौलाना का जो तजवीज़ थी वो एक विन विन सिचुएशन थी। उन्होंने कहा जी कि सब इस पर राजी हो जाएंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट आईनी अदालत पर कायम रही तो बहुत बड़ा एक भौचाल आएगा, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से आएगा बल्कि वकला बरादरी में से भी आएगा। वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और ये गवर्नमेंट को बता दिया गया है, उसके जो बड़े लोग हैं उनको बता दिया गया है जी कि बड़ी तहरीक जो है वो जन्म लेगी, जिसको हमारे लिए रोकना मुमकिन नहीं होगा। तो नाज़रीन, इस सारे तनाज़र में आपको बताते हैं कि लगता यूं है कि गवर्नमेंट कहती है जी अगर हमने सारा यही काम करना है, उसके बाद भी हमने कोई बुराई अपने साथ लेनी है, तो क्यों ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन ही जारी कर दे, ताकि हम सुरखरू तो हो जाएं कि हमने कोई तरमीम नहीं की बल्कि हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है और वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। ये थी नाज़रीन अब तक की सूरत हाल, ये थी अब तक की डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर कर रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।